टाटा टू मेक आईफोन्स इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। ये है इस वक्त की बड़ी खबर जो इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया के नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है। The Tata Group, India's largest conglomerate, is reportedly nearing an agreement to acquire a factory from Apple supplier Wistron. Now, this would mark the first time that an Indian company ventures into the assembly of iPhones. अब जो हम आपको खबर बताने लगे हैं ना, उससे एटलीस्ट मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मगर इन केस आपका कोई लेना देना है इससे तो आप प्लीज़ जानिए कि आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB की तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद पाकिस्तानी रुपए में कीमत होगी तकरीबन 7 लाख रुपए। सो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, बगैर टैक्सेस के इसकी कीमत होगी 5 लाख रुपए। अभी एप्पल 15 प्रो लॉन्च नहीं हुआ, मेरे पास 100 फ़ोन की बुकिंग है। 100 फ़ोन की आपके पास बुकिंग है, लेकिन मैं इधर ला नहीं सकता। अगर मेरे इधर पाकिस्तान में बने तो मैं उसको इजीली बेचूं, मुझे प्रॉफिट हो। ऐसे ही है। अभी मुझे दुबई से मंगाने पड़ेंगे, वो कुछ दूसरे तरीके से आएंगे, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ आएंगे, फिर हम इस टेंशन में मंगाते ही नहीं। कहा यह जा रहा है कि ये मेजर बूस्ट है टू मेक इन इंडिया, एक ऐसी पॉलिसी जो काफी अरसे से चल रही है। हम कंपेयर कर रहे थे ना अपने हालात और पहले अपने कच्चे में पंजाब के ग्रैंड ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है एप्पल, उसके टिम कुक जो हैं वो माधुरी के साथ खाना खा रहे हैं। ये देखें जी, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिस चीज़ों को पढ़ के वो आगे जा रहे हैं, हम कुरान पाक पे पढ़ें और उस पर पूरा अमल करें तो हम टेक्नोलॉजी में उनसे भी आगे जा सकते हैं। अच्छा, यानी हम अगर कुरान पाक को प्रॉपर पढ़ें तो टेक्नोलॉजी में उनसे आगे जा हर चीज़ का हल कुरान पाक में ही है ना। Now, Apple has been trying to move away from its hub China. It has moved some of its major manufacturing work to India with hopes of accounting for 25% of its produce from current 5 to 7%. हम तो ट्रक को भी पीछे छोड़ देंगे, ये कौन आईफोन वाली कौन सी बात है इसमें? क्या छोड़ देंगे? हमने एमबीए किया हुआ है, पेज के साथ में पकड़े हुए इलेक्ट्रिशियन का काम करके आ रहे हैं आधी रात को। एमबीए किस सब्जेक्ट में किया हुआ है? साइंस में। एमबीए साइंस जी में होता है? और किस में होता है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। टाटा ग्रुप भारत का पहला आईफोन मैन्युफैक्चरर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विस्टन के बोर्ड ने टाटा ग्रुप को अपनी भारतीय यूनिट बेचने की मंजूरी दी है। विस्टन के यूनिट बेंगलुरु के पास है। विस्टन ने एक बयान में कहा, सौदे की कीमत लगभग 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। इस मंजूरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि 2.5 साल के भीतर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने टाटा टीम को विस्टन का ऑपरेशन संभालने के लिए बधाई देते हुए कहा, टाटा ग्रुप अब भारत से डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट के लिए आईफोन बनाना शुरू करेगा। चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट में कहा, इंडियन कंपनियों के साथ भारत से ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने की दिशा में ये एप्पल के लिए बहुत अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि आईटी मंत्रालय पूरी तरह ग्लोबल लेवल की इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के समर्थन में खड़ा है। पिछले साल कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी एप्पल ने चीन और अमेरिका के बीच विवाद के कारण अपने ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 25% भारत में शिफ्ट करने की प्लान को घोषणा की थी। एप्पल प्रोडक्ट को असेंबल करने वाली 3 ताइवानी फर्मों में से सिर्फ विस्टन भारत छोड़ रही है। खबर यह है जो कि निकी एशिया में पब्लिश हुई है और निकी एशिया के अलावा रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक हर जगह पर यह बताया जा रहा है कि अब आईफोन्स के लिए टाटा ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है विस्ट्रॉन को और वहां से तमाम बिजनेस उठाकर इंडिया ले आए हैं और इंडिया में अब आईफोन सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए इंडिया में ही बनाए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि ये मेजर बूस्ट है टू मेक इन इंडिया, एक ऐसी पॉलिसी जो काफी अरसे से चल रही है। इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने निकी एशिया में जो पब्लिश हुई है खबर वो आपके सामने रखती हूँ। टाटा टू मेक आईफोन्स इन इंडिया विद डील फॉर विस्ट्रॉन बिजनेस, जिसमें उनका ये कहना है कि इंडिया का एक बड़ा ग्रुप टाटा ग्रुप विल बिगिन लोकल प्रोडक्शन ऑफ आईफोन्स बाय एक्वायरिंग ए यूनिट ऑफ ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन। अब ये जो ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन का बिजनेस उठाकर इंडिया में आना, ये चाइना के लिए कैसा रहेगा, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, इससे पहले ये बात की जाती थी कि पूरी दुनिया के जो हब है इलेक्ट्रॉनिक्स का या किसी भी प्रोडक्ट का, वो चाइना ही समझा जाता है कि चाइना में पूरी दुनिया का बिजनेस होता है और वहीं से बाहर निकलता है। लेकिन ये बात पहले भी चाइना को पसंद नहीं आई थी। जाहिर है कि कैसे पसंद आएगी कि उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने मुल्क में ले जा रहा है। लेकिन अब हम आपको पहले भी बता चुके कि आईफोन जहां पहले ही इंडिया में बनने शुरू हुए, जब ये खबर आई तो अब
ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है इसके अंदर कि विस्ट्रॉन कंपनी, जो कि ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन कंपनी है, उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने उधर ले आया है। क्योंकि ताइवान से चाइना का जो ताल्लुक है और चाइना की उस हवाले से जो पॉलिसी है, और कुछ अरसे से जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो पे, इंटरनेशनल एरेना पे, कि ताइवान और अमेरिका और उसके साथ चाइना के कैसे ताल्लुकात हैं और क्या क्या कुछ होता रहा है। तो इस सिनेरियो में ये खबर चाइना के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस पे बाद में आते हैं। पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि इंडिया के जो आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है। PM Narendra Modi ji's visionary PLI scheme has today propelled India into becoming a trusted and major hub for smartphones manufacturing and exports. Now, within just 2.5 years, Tata companies will now start making iPhones from India for domestic and global markets from India. फिर उन्होंने congratulate किया है टाटा को, टाटा टीम for taking over Wistron operations. फिर वो कहते हैं कि विस्ट्रॉन को थैंक यू उन्होंने किया कि कंट्रीब्यूशन जो आपका है, और एंड ग्रेट गोइंग फॉर एप्पल इन बिल्डिंग ए ग्लोबल सप्लाई चेन फ्रॉम इंडिया विद इंडियन कंपनीज, यानी ग्लोबल सप्लाई चेन। और खासतौर पर जब आईफोन की हम बात करते हैं, जिस तरीके से इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में या टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में किस जगह पे खड़ा है? हमारे भी इधर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना बंदे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, हुनर है, लेकिन इधर हमारी गवर्नमेंट उनका साथ नहीं देती है। हमारा पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में इस टाइम जीरो पे खड़ा है इस मामले में, खास तौर पे टेक्नोलॉजी में। मोबाइल हमारे इधर कोई बनता ही नहीं है, बस बाहर से पार्ट्स आते हैं, इधर से संबलिंग होती है, बस वो जोड़ते हैं, पेज लगाते हैं, इधर मार्केटों में भेज देते हैं। वो भी टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, वीवो है, ओप्पो है। तो वो उनकी तो मार्केट वैल्यू भी क्या है, मतलब क्या आपको लगता है 20,000 25,000 वाला फ़ोन पास इधर तैयार होता है। ठीक है। अभी देखें, अभी एप्पल 15 प्रो लॉन्च नहीं हुआ, मेरे पास 100 फ़ोन की बुकिंग है। 100 फ़ोन की आपके पास बुकिंग है? लेकिन मैं इधर ला नहीं सकता। अगर मेरे इधर पाकिस्तान में बने तो मैं उसको इजीली बेचूं, मुझे प्रॉफिट हो। ऐसे ही है। अभी मुझे दुबई से मंगाने पड़ेंगे, वो कुछ दूसरे तरीके से आएंगे, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ आएंगे, फिर हम इस टेंशन में मंगाते ही नहीं है। वो जो कंपनियां वो कहती हैं जी इधर कोई समझ नहीं लगती, गवर्नमेंट कभी कोई आ जाती है, कभी कोई आ जाती है, ये अपना काम ही नहीं करते, हमने इधर नहीं काम करना, बिजनेस नहीं करना। हमें सीखना नहीं चाहिए नेबर से, जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल जी सीखना चाहिए। देखें जी, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिस चीज़ों को पढ़ के वो आगे जा रहे हैं, हम कुरान पाक पे पढ़ें और उस पर पूरा अमल करें तो हम टेक्नोलॉजी में उनसे भी आगे जा सकते हैं। अच्छा, यानी हम अगर कुरान पाक को प्रॉपर पढ़ें तो टेक्नोलॉजी में उससे आगे जा, हर चीज़ का हल कुरान पाक में ही है ना। हम लोग मुसलमान किस चीज़ के, अगर हम पढ़ ही नहीं रहे, दुनिया जो उनसी टेक्नोलॉजी में नॉन मुस्लिम आगे जा रहे हैं। अब जो बड़ी बड़ी इजाद हो रही है वो बाहर से नहीं हो रही, वही हो रही है। अभी देखे ना आप, इंडिया में आईफोन बन रहा है, उधर एप्पल स्टोर की ओपनिंग हुई है, इधर एप्पल स्टोर की ओपनिंग कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ओपनिंग हो तो इधर काम ना हो, इधर एप्पल का कोई वारंटी क्लेम ऑफिस ही नहीं है।